अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जमायत हश्तम का मज़मून पढ़ेंगे उर्दू। और इसमें आज का हमारा उन्वान है रेल का सफ़र, सफ़ा नंबर 51। रेल का सफ़र असल में एक नज़म है जो लिखी है सैयद ज़मीर जाफरी ने। सैयद ज़मीर जाफरी कालम निगार थे। अपनी मज़ाहिया नज़में लिखकर वो हुकूमत की तवज्जो दिलाते हमारे मुआशरे में होने वाले किसी न किसी नुकसान की या किसी न किसी हादसे की तरफ या ऐसी बात की तरफ तवज्जो दिलाते जो अवामी मसला होता और उससे हुकूमत को हल करना चाहिए। यहाँ पर भी रेल का जो सफ़र है इसमें उन्होंने रेल के जो हालात हैं, लोगों के जो रवैये हैं, लोगों के SOPs को जो फॉलो नहीं करना और रेलवे का इदारा भी SOPs को फॉलो नहीं करता, उस हवाले से उन्होंने इस अवामी मसले की तरफ तवज्जो दिलाई है ताकि हुकूमत इदारे की तरफ सख्ती करे और अवाम अपने रवैये खुद दुरुस्त करे। और बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने तवज्जो दिलाई। जो नुक्ते उन्होंने उठाए हैं वो बिल्कुल हकीकी हैं और लोग इसी तरह के वाक़यात लोगों के साथ पेश आते हैं और लोगों के रवैये इसी तरह के होते हैं जो तनकीद के काबिल हैं। यहाँ पर सैयद ज़मीर जाफरी ने उन पर तनकीद की है ताकि अवाम को भी समझ आ जाए और हुकूमत तक भी मेरी बात पहुँच जाए। आज हम करेंगे मश्की सवालात। हमारा पहला सवाल है, पहले शेर में शायर मुसाफिर को क्या मशवरा दे रहा है? तो हम पहला शेर देखते हैं। ना गुंजाइश को देख इसमें ना तू मर्दम शुमारी कर, लंगोटी कस खुदा का नाम ले घुस जा सवारी कर। तफसील के साथ हम तशरीह कर चुके हैं। इस सवाल का जवाब ये है कि शायर मुसाफिर को ये कह रहा है कि आप मर्दम शुमारी ना करो, लोगों को मत गिनो। अगर लोगों को गिनते रहे तो रेल तुम्हारी निकल जाएगी, ट्रेन चली जाएगी, तुम यहाँ रह जाओगे। तुम अपने कपड़े शपड़े संभाल के, लंगोटी कास से मुराद है अपने कपड़े संभाल के, अपने सामान को संभाल के बस तुम रेल में घुसने का इरादा बांध लो कि जब तक मैं रेल में घुस नहीं जाऊंगा मैं पीछे नहीं हटूंगा, वरना मैं यहाँ रह जाऊंगा और रेल निकल जाएगी। दूसरा हमारा सवाल है, इस नज़म के दूसरे शेर में जुलूस निकलने से शायर की क्या मुराद है? तो जुलूस निकलने का दूसरे शेर में जिक्र है। अबस गिनने की ये कोशिश के हैं कितने नफूस इसमें, कि निकलेगा जरा तू देख तेरा भी जुलूस इसमें। कहता है कि तू ये ना देख कि यहाँ पर क्या कुछ है इस रेल के अंदर, ये देख कि तुमने रेल का सफर करना है, हर सूरत करना है, वक्त की पाबंदी तुम्हारी जरूरी है। अगर जब तुम रेल में सवार हो जाओगे तो सवार होते हुए और सवार होने के बाद तुम्हारा भी जुलूस निकलेगा। जुलूस से यहाँ पर मुराद है वह जुलूस कहते हैं बहुत ज्यादा रश, भीड़ को किसी खास मकसद के लिए कोई जो वाक की जाती है, जुलूस निकाला जाता है ताकि किसी खास मकसद के लिए, जैसे किसी हड़ताल के लिए, किसी फैक्ट्री के हवाले से, किसी अवामी मसले के हवाले से कि हुकूमत का उस पर नजरसानी करे हुकूमत, उसे कहते जुलूस। कहते यहाँ तुम्हारा हाल इतना बुरा होगा मुसाफिर का उस रेल में सवार होते हुए कि जैसे जुलूस में इंसान का पता नहीं होता इतनी रश भीड़ कहाँ से आ गई, कहते ऐसे ही तुम्हारा जुलूस निकल जाएगा। तुम्हारा कोई हाल नहीं होगा, ना तुम्हारा हाल बेहतर रहेगा, ना तुम्हारा लिबास बेहतर रहेगा, ना तुम्हें अपने सामान की तुम अच्छी तरह संभाल सकोगे। ये जुलूस तुम्हारा निकलने वाला है, इसलिए तुम बाकी चीजों की तरफ ध्यान छोड़ दो, तुम अपनी तरफ तवज्जो करो कि तुम्हारा भी जुलूस निकलेगा। तीसरा सवाल है यहाँ, एक मुसाफिर घर की क्या चीज रेल के डिब्बे में ले आया था? तो मुसाफिर घर की चारपाई जो है वो डिब्बे में ले आया है। कौन सा मांगने वाला लोगों में मकबूल है और क्यों? मांगने वाला यहाँ पर बताया गया है जो चिमटा बजाकर, सेकंड लास्ट शेर है, वो आ पहुंचा कोई चिमटा बजाकर मांगने वाला बहुत मकबूल है लोगों में, गाकर मांगने वाला जो चिमटा बजाकर गाता है वो लोगों में मकबूल है। और क्यों मकबूल है? क्योंकि वो गाकर गाता है, गाकर लोगों को सुनाता है और मांगता है, लोग उसके गानों से महजूज होते हैं क्योंकि वो लोकगीत है। लोकगीत से मुराद है जिस इलाके का सफर कर रहे हैं, अगर हम पंजाब के लोग हैं सफर कर रहे हैं तो वो पंजाबी लोकगीत गाएगा। अगर हम बलूचिस्तान में हैं, सिंध में हैं, खैबर पख्तूनख्वा में हैं तो वहां पर जो मांगने वाले हैं वो उसी जुबान के लोकगीत गाएंगे जिनसे लोग बहुत ज्यादा महजूज होते हैं, खुश होते हैं, इसलिए वो लोगों में मकबूल है।
ये हमारा अगला सवाल है, रजाई में बैठे हुए मुसाफिर का हाल किस तरह बयान किया गया है। तो रजाई में बैठे हुए मुसाफिर का हाल यहाँ पर सफा नंबर 50 में बयान है। वो हजरत जो अवामुन्नास में घुल मिल के बैठे हैं, रजाई में वो यूं बैठे हैं गोया सिल के बैठे हैं, यानी लोगों में वो इस तरह घुल मिल गए हैं, बातचीत कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ गुफ्तगू की हद तक। रजाई उन्होंने अपनी इर्द गिर्द इस कदर मजबूती से लपेटी हुई है जैसे वो अंदर सिलाई हो गई है। किसी को अपनी रजाई वो शेयर नहीं करवा रहे, रजाई किसी को बांटने के लिए नहीं दे रहे, किसी और कोई और भी सर्दी से बच जाए, तो वो सिर्फ और सिर्फ बातों में मशगूल हैं। रजाई के मामले में वो सिल गए हुए हैं, रजाई में ऐसे चिपक कर और ऐसे मजबूती से बैठ गए हैं जैसे उन्हें रजाई में सिलाई कर दिया गया हो। अगला हमारा सवाल है, नज़म रेल का सफर के मुताबिक दुरुस्त जवाब की निशानदही टिक के निशान से करें। पहला हमारे एमसीक्यूज में पहला है, शायर के मुताबिक शुमार करने की कोशिश फजूल है। क्या आगे से जो है ना वो ऑप्शंस हैं, रेल के डिब्बे, रेल की सीटें, नफूस, सामान। तो हमारा दुरुस्त ऑप्शन है नफूस। रेल के सफर में रोटी से लड़ता है, ऑप्शंस है सालन, पानी, प्लेट, दस्तरखान। तो दुरुस्त ऑप्शन है दस्तरखान। अगले हमारा एमसीक्यूज है, रजाई में मुसाफिर ऐसे बैठे हैं जैसे घर में बैठे हों, सिल के बैठे हों, दुबक के बैठे हों, डर के बैठे हों। तो दूसरा ऑप्शन है सिल के बैठे हैं। कोई मुसाफिर रेल में खेत के गन्ने कटा लाया है, कितने? ऑप्शंस हैं आगे, सारे, आधे, तिहाई, चौथाई। तो हमारा पहला ऑप्शन दुरुस्त है, सारे गन्ने कटा लाया है। आखिरी एमसीक्यूज है हमारा हे वाला, रेलगाड़ी में हजूम के बायस सुराही से लड़ता है, ऑप्शंस हैं कप, जग, प्लेट, गड़ा। तो सुराही के साथ लड़ता है, दुरुस्त ऑप्शन है गड़ा। तो प्यारे बच्चों, इस तरह आप आज ये सवालात करें, उसके बाद एमसीक्यूज अपने रजिस्टर पे लिखें, जहां से आपको समझ ना आए वो जरूर पूछें। चैनल भी सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन भी दबाएं ताकि आपको तमाम वीडियोस ढूंढनी ना पड़े, आपको इजीली मिल जाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।